जरा सोच कर देखिए, अगर 1.5 लाख रुपए का फोन हमें मात्र 15,000 रुपए में मिले तो कितना अच्छा होगा ना। हम लोग 2 सेकंड नहीं लगाएंगे उस मोबाइल फोन को परचेज करने के लिए। और अगर मैं बात करूं एक ऐसे सेल ऑफर की, एक ऐसे बोनांजा ऑफर की जहां पर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर कर खूब सारी आरओआई पा सकते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। मैं बात कर रही हूं एक ऐसी वैल्यूएबल चीज की जो कि हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भक्ति की, साधना की। अब हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण रिक्वायर्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सरेंडर। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण तब तक नहीं आए थे जब तक द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण नहीं कर दिया था, जब तक 1% भी उसने ये सोचा था कि मैं खुद को बचा लूंगी या फिर कोई और मुझे आकर बचाएगा। श्री कृष्ण तब तक नहीं आए थे। श्री कृष्ण रिक्वायर्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन एंड सरेंडर। अब ये लेवल तो बहुत हाई है ना। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम में से कितने लोग इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर सकते हैं? तो जहां श्री कृष्ण हमसे एक्सपेक्ट करते हैं इतनी ज्यादा प्योर, इतने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स को रखने की, और वहीं दूसरी तरफ है श्रीमती राधा रानी। जी हाँ, जो कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखती, जो कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि क्या ये इंसान प्योर है, क्या ये प्योर नहीं है। वे इतनी करुणामयी है कि जो भी उनकी शरण में जाता है, शी मेक्स देम प्योर, और वो खुद श्री कृष्ण को उस भक्त के लिए, उस जीवात्मा के लिए पर्सनली रिकमेंड भी करती हैं। तो ये है कृपा श्रीमती राधा रानी की। अब जो हम बात कर रहे थे ना उस ऑफर की, उस बोनांजा की, आइए अब उस पर आते हैं। मैं बात कर रही हूँ कार्तिक मास की, यानी कि दामोदर मास की, जो कि शुरू होने वाला है 17 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक। अब इतना स्पेशल क्या है इस मंथ में? सबसे पहले जानते हैं कि इस मंथ का नाम क्या है। जिस प्रकार से मैंने भी बताया, कार्तिक मास, तो कार्तिक का एक नाम है श्रीमती राधा रानी का। अब देखिए, हमारे कैलेंडर के हिसाब से जितने भी मंथ्स हैं ना, हर एक महीने के एक एक प्रिसाइडिंग डेटी है, जो कि एसेंशियली एक विष्णु रूप है। लेकिन जो कार्तिक मास है, जो कि साल में जो एक महीना पड़ता है ना, अक्टूबर और नवंबर के बीच में, इसको कार्तिक मास बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। तो आप सोचिए, श्री कृष्ण जब बोलते हैं ना कि आउट ऑफ ऑल द मंथ्स इन द कैलेंडर, द मोस्ट डियर मंथ टू मी इज कार्तिक मंथ, तो हम सोच ही सकते हैं कि ये एक वो वाला मास है जो कि श्री कृष्ण के सबसे प्रिय है। और इस मंथ को दामोदर मंथ भी बोला जाता है, क्योंकि इसी मंथ के दौरान दामोदर लीला हुई थी, जहां पर यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को ऊखल से बांधा था। दाम का मतलब होता है रस्सी, और उदर का मतलब होता है पेट या फिर नाभि का जो रीजन होता है। तो यशोदा मैया ने अपने प्रेम की रोप में श्री कृष्ण को बांधा था इसी मंथ के दौरान। और स्पेसिफिकली कौन से दिन बांधा था? वो दिन था दीपावली का दिन। जी हाँ, तो जो दीपावली का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता माँ के साथ वापस अयोध्या पधारे थे, उसी दिन ये सुंदर लीला, दाम बंधन लीला या फिर उखल बंधन लीला भी हुई थी ब्रजधाम में। और इसके अलावा इस शुद्ध मास को ऊर्जा मास भी बोला जाता है। अब ये जो नाम है ना ऊर्जा मास, ये हमें देखने में मिलता है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी, यानी कि शक्ति। तो ये वो वाला मंथ है जो कि भगवान की शक्ति, जो कि श्रीमती राधा रानी है, वो इस मंथ की अधिष्ठात्री देवी हैं। और इसकी एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि जो भी इस मंथ को सफलतापूर्वक और विद फुल डिवोशन एंड सिंसियरिटी फॉलो करता है, उसके अंदर स्पिरिचुअल शक्ति यानी कि ऊर्जा आती है, और वे भगवान की ओर निकट जा सकता है। तो इतना जरूरी है ये कार्तिक मास को फॉलो करना। भगवान खुद बोलते हैं कि ये कार्तिक मास मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है कार्तिक महीने की, हमारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए, और क्या आप जानते हैं कि इस कार्तिक मास को प्रारंभ करने के पहले हमें एक संकल्प भी लेना होता है, और उस संकल्प करने का मंत्र भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम है काव्य बुद्धिराजा। स्वागत है आप सभी का बीइंग कृष्णा कॉन्शियस चैनल में। तो आइए इस सुंदर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कार्तिक मास की शुरुआत होती है शरद पूर्णिमा से। तो इसीलिए 17 अक्टूबर की शाम को जब हम ये महीना, जब इस व्रत को हम शुरू करेंगे, तो हमें एक संकल्प लेना चाहिए। और वो हम कैसे लेंगे? आइए उसका मंत्र हम पढ़ते हैं। कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दना, प्रीति अर्थम तव देवेश दामोदरम मया सह।
तो ये जो मंत्र है हमें इसका उच्चारण करना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जनार्दन, हे दामोदर, हम इस मंत्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस व्रत का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम भगवान को बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं ये सभी कार्य करूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट हैव दैट बिजनेस मेंटालिटी, रादर आई ओनली वांट टू सर्व यू फॉर योर प्लेजर, ओ श्री कृष्णा। तो हम ये संकल्प लेते हैं और साथ में ही भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि मुझ में कोई कैपेबिलिटी नहीं है इस व्रत को पूरा करने की, केवल आप ही मुझे हेल्प कर सकते हैं कृष्णा। तो देखिए ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए व्रत रखना भगवान की ही कृपा से। तो ये एसेंस है कार्तिक मास के व्रत की। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए इस कार्तिक मास के अंदर। सबसे पहले हमें सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। जी हाँ, अब देखिए, मैं जानती हूँ कि ठंड का मौसम तो ऑलमोस्ट आ ही गया है और इस ठंड के मौसम में बहुत मुश्किल होता है ना रोज रोज नहाना, लेकिन कार्तिक का जो ये पावन महीना है ना, इसमें हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर, प्रेफरेबली 4 साढ़े 4 बजे उठकर मैं स्नान करूंगा और उसके बाद मंगला आरती जरूर अटेंड करूंगा। और स्नान करने के बाद हमें द्वादश तिलक जरूर धारण करना है। हमारी बॉडी, हम सभी जानते हैं ना, एक मंदिर के समान है और मंदिर में जो श्रृंगार होता है, हमारी बॉडी पर जो श्रृंगार होता है, वो होता है तिलक का और कंठी का श्रृंगार। तो शास्त्र के हिसाब से हमें 12 स्थान बताए गए हैं हमारी बॉडी पर जहां पर हमें तिलक को धारण करना चाहिए और हर एक स्नान के लिए अलग अलग मंत्र हैं, जैसे कि ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ऐसे ही 12 हमें मंत्र भी दिए गए हैं जो कि हमें उच्चारण करते करते हमें 12 जगह पर तिलक को धारण करना चाहिए। 12 यानी कि 12 प्लेसेस ऑन द बॉडी वेयर वी शुड अप्लाई तिलक, प्रेफरेबली गोपी चंदन। तो फर्स्ट है स्नान करना, सेकंड है तिलक को धारण करना, थर्ड है मंगल आरती। अब बात करते हैं फोर्थ की, जो कि है पेइंग रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस, नमस्कार करना। अब भगवान गीता में क्या बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु, यानी कि हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे वर्शिप करो, एंड फोर्थ मुझे नमस्कार करो। तो ये नमस्कार हम कैसे करते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो कि प्रभु जीज होते हैं, उनके लिए दंडवत प्रणाम करने की विधि बताई गई है और जो माता जीज हैं उनके लिए पंचांग प्रणाम करने की विधि हमारे शास्त्रों में दी गई है। अब देखिए, जब हम कभी धाम जाते हैं ना, जैसे श्री गोवर्धन धाम, श्री वृंदावन धाम, तो हम देखेंगे कि भक्त जन जो होते हैं वे कभी कभी दंडवती परिक्रमा भी कर रहे होते हैं। परिक्रमा का मतलब होता है उस धाम की प्रदक्षिणा करना, उसको सर्कमएम्बुलेट करना, और दंडवती का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करते करते करना। तो देखिए, इतनी ऑस्टियर एक्टिविटी किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, जो कि है नरसिंह प्रणाम मंत्र बोलना या फिर नरसिंह कवच गाना। जैसे हम सुबह सुबह और हर शाम को हमारी जो मंगला आरती है और जो संध्या आरती है, उसमें प्रभुपाद ने नरसिंह आरती गाने का तो प्रावधान दिया ही है। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने। तो ये आरती हम नरसिंह देव भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं। इसके अलावा हम नरसिंह कवच भी गा सकते हैं। और क्या गा सकते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। तो ये जितने भी नरसिंह भगवान की आरती है, नरसिंह कवच है, नरसिंह प्रणाम मंत्र है, हमें इन सब का उच्चारण करना चाहिए। तो अगर हम ये अभी नहीं करते, एटलीस्ट ये 30 डेज चैलेंज तो हम ले सकते हैं ना, कि रोज प्रतिदिन हम नरसिंह प्रणाम मंत्र, नरसिंह आरती जरूर करेंगे, बिकॉज दैट गिव्स यू द अल्टीमेट लेवल ऑफ फियरलेसनेस। 6 पॉइंट, तुलसी सेवा करना। अब देखिए, बहुत से लोगों को ये लगता है कि तुलसी को केवल दीप अर्पण करना और अगरबत्ती दिखाना और थोड़ा बहुत जल दे देना, केवल यही तुलसी सेवा है। जी नहीं, सबसे पहले हमें तुलसी महारानी को प्रेम पूर्वक उठाना चाहिए, उन्हें जगाना चाहिए। उसके बाद 5 से 6 बूंदे हमें उनमें जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि देखिए, ठंड का मौसम आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि हम सारा का सारा जल उठाकर तुलसी महारानी को अर्पण कर दे, नहीं, वी हैव टू बी माइंडफुल। और हमें उन्हें वस्त्र भी पहनाने चाहिए। देखिए, तुलसी महारानी वे स्वरूप हैं। वृंदावन, वृंदा का मतलब ही तुलसी महारानी होता है, और क्योंकि ठंड आ रही है, हम जिस प्रकार से अपने आप को वस्त्र पहनाते हैं, उसी प्रकार से हमें तुलसी महारानी को भी ढकना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी फोटोज में आपको दिखेगा कि किस प्रकार से तुलसी महारानी का जो प्लांट है, उनको एक लहंगा जैसा पहनाया हुआ है, एक वस्त्र उड़ाया हुआ है। तो हमें भी वो बिल्कुल करना चाहिए। इसके अलावा हमें उन्हें कुमकुम का तिलक उनकी जड़ों पर लगाना चाहिए।
और उनकी आरती करने के साथ साथ उनकी प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा भी करनी चाहिए। तो मॉर्निंग रूटीन जो होता है इस्कॉन में, मंगला आरती के बाद नरसिंह आरती होती है और उसके बाद तुलसी आरती होती है। तो मॉर्निंग रूटीन में ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती हैं, तो हमें वो घर पर भी करने का प्रयास करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, हमें ग्रंथ की सेवा करनी है। अब ग्रंथ सेवा का मतलब क्या? ग्रंथ हमारे सामने है, जैसे भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम, और मैं केवल अगरबत्ती घुमा रही हूँ और बस। Is that what Granth Seva is? Well, we should definitely worship our pious granthas. हमें स्क्रिप्चर्स की पूजा तो करनी ही है, लेकिन उनकी रियल पूजा तब होगी जब हम ग्रंथ को उठाएंगे, उन्हें खोलेंगे और उनका अध्ययन करना शुरू करेंगे। And we should not just read those scriptures, rather we should study it. प्रभुपाद कहते थे बहुत डिफरेंस है किसी चीज को पढ़ने में और उसका अध्ययन करने में। पढ़ते हम क्या क्या हैं? हम सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, हम मैगजीन्स को पढ़ते हैं, लेकिन हम अध्ययन केवल उन चीजों का करते हैं विच रियली ब्रिंग समथिंग ऑफ वैल्यू इन आवर लाइफ। एंड शास्त्र से ज्यादा वैल्यू हमारी लाइफ में और क्या ही ला सकता है। तो इसीलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए, हमें व्रत लेना चाहिए कि हे कृष्ण, इस कार्तिक के महीने में मैं आपकी ये वाली जो बुक है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता है, इसको पूरा कंप्लीट करूंगी या करूंगा, या फिर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के इस कांटों का अध्ययन करूंगा, या फिर मैं श्रीला प्रभुपाद की इन पुस्तकों का अध्ययन करूंगा। तो ये हमें ग्रंथ सेवा का भी संकल्प लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम सेवा। हरिर्नाम 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 एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जो भी भक्त अभी 1 या 2 राउंड्स पर हैं, उनको इंक्रीज कर 4 to 5 राउंड्स पर ले आए, डबल कर दीजिए। जो 16 राउंड्स पर हैं उनके लिए तो स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो लिमिट एट ऑल। लेकिन द बॉटम लाइन इज वी शुड चैंट मोर एंड मोर। और हमें ये चैंटिंग कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बीइंग कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसको भी हम देख सकते हैं। और जो भी अभी हम जैसे चैंटिंग नहीं कर रहे बिल्कुल भी, तो हमें चैंटिंग को शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा हरिनाम संकीर्तन जरूर करना चाहिए। देखिए, ये जो हम जप करते हैं ना, ये हमारी इंडिविजुअल सेवा है श्री कृष्ण के प्रति। और जब हम बहुत सारे लोग एक साथ आकर भगवान की प्रसन्नता के लिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, देखिए हरिनाम संकीर्तन भी यज्ञ है। इनफैक्ट जो कलयुग का धर्म है वो केवल हरिनाम संकीर्तन ही है। तो इसीलिए अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सभी भक्तों को एक साथ आकर भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण करना चाहिए। इसी को हरिनाम संकीर्तन यज्ञ बोला जाता है। पॉइंट नंबर 9 पर आते हैं। हमें श्री दामोदर अष्टकम रोज गाना चाहिए। अब क्या है दामोदर अष्टकम? नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया था, जहाँ पर हमने ये दामोदर अष्टकम गाया है। और उस वीडियो में हमने ये दामोदर लीला को भी दिखाने का प्रयास किया था, जहाँ पर नन्हे दामोदर हैं, वो मैया यशोदा से भाग रहे हैं, और किस प्रकार से मैया यशोदा पहले बांध नहीं पा रही, लेकिन भगवान श्री दामोदर की कृपा से ही माँ यशोदा भगवान को उखल से बांधने में सक्षम हो जाती हैं। तो ये वीडियो भी बीइंग कृष्णा कॉन्शियस चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। वी शुड ऑफर घी लैम्प टू लॉर्ड दामोदर एवरी डे इन द मंथ ऑफ कार्तिक, यानी कि दीप दान करना। जो घी का दिया होता है, हमें वो भगवान दामोदर को दिखाना चाहिए। और इसकी विधि क्या है? 4 बार हम वो जो दीप है, वो जो दिया है, उनके श्री चरणों को अर्पण करेंगे। 2 बार उनकी नाभि के एरिया को, यानी कि उदर को, 3 बार उनके मुखमंडल पर, और 7 बार उनके पूरे स्वरूप पर। तो ये विधि है जिस प्रकार से हमें दीपदान को करना है। अब क्वेश्चन आता है कि किसी के पास अगर श्री यशोदा दामोदर के श्री विग्रह नहीं हो, तो फिर उस केस में आप फोटो को या पोस्टर को भी दीपदान अर्पण कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली वो दीपदान करते करते हमारे अंदर ये कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि हे दामोदर, ये जो मैं दीप आपको अर्पण कर रही हूँ ना, दिस इज एक्चुअली माई हार्ट, माई माइंड एंड माई सोल दैट आई एम ऑफरिंग टू यू। इसके साथ ही साथ हमें धामवास करने का प्रयास करना चाहिए। धामवास यानी कि धाम में विजिट करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि वृंदावन धाम। और देखिए, वृंदावन धाम आप केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही आ सकते हैं। हम में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि हम अपने खुद के बलबूते पर धाम में एंटर कर पाए। धाम को रिवील करने की शक्ति केवल श्रीमती राधा रानी और श्री श्याम सुंदर
के हाथ में ही है। केवल वो ही अपने आप को रिवील कर सकते हैं अगर वे चाहें तो। नेक्स्ट पॉइंट, हमें ऑस्टेरिटीज को फॉलो करना चाहिए। ऑस्टेरिटीज यानी कि तपस्या। सबसे पहली तपस्या है कि हमें ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहिए। देखिए बहुत जरूरी है, ये हमारी प्योरिटी के लिए, हमारी कॉन्शियसनेस को प्योर बनाता है ब्रह्मचर्य को फॉलो करना। इसके साथ ही साथ और क्या तपस्या हो सकती है? अपने फोन को कम यूज करना, ये तपस्या है। केवल तभी यूज करना जब हमें जरूरत हो। सोशल मीडिया को कम करना एक तपस्या है। और क्या तपस्या है? हमेशा कंप्लेंट ना करना, हमेशा नेगेटिव ना बोलना और प्रजल्प ना करना। प्रजल्प यानी कि ऐसी कोई भी बात जो कि श्री कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, इसको प्रजल्प बोलते हैं, तो उसको ना करना, अननेसेसरी कंप्लेनिंग ना करना। तो इन सबको हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ट्राई करें कि हम दूसरों के प्रति अपराध बिल्कुल भी ना करें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के स्मरण में ही एंगेज करें। और इसके साथ ही साथ हमें सेवा में लगना चाहिए। देखिए भगवान को प्रैक्टिकल सेवा जब तक हम नहीं देंगे ना, तब तक शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा हमारे हृदय का। तो इसलिए वी शुड ट्राई टू रेंडर सम प्रैक्टिकल सर्विस टू गॉड। जैसे कि हम मंदिर में जाकर क्लीनिंग कर सकते हैं, कुकिंग की सेवा कर सकते हैं, क्राउड मैनेजमेंट की सेवा कर सकते हैं। ऐसी मंदिरों में बहुत सारी सेवाएं होती हैं जहां पर हमें अपने आप को संलग्न करना चाहिए। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है कि कार्तिक मास में हमें दान इत्यादि करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि दान भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक, एक होता है राजसिक और एक होता है तामसिक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप ट्रैफिक में फंसे हैं और आपके पास एक व्यक्ति आते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति आते हैं और आपसे वो कुछ पैसे मांगते हैं कि आप मुझे दान दीजिए। आप उनको 100 रुपए का नोट पकड़ा देते हैं। अब आपको कैसा लगेगा दान करके? अच्छा लगेगा ना? लेकिन अब क्या होता है, अब जो व्यक्ति जाता है और उस 100 रुपए से कुछ इंटॉक्सिकेंट परचेज कर लेता है, जैसे कि मदिरा परचेज कर लेता है। अब वो आपके उन दिए गए पैसों से मदिरा को पी रहा है। तो आपको पता है वो जो पाप कर रहा है उसके भागी हम भी बनेंगे। जी हाँ। और ऐसे दान को तामसिक दान बोला जाता है। राजसिक दान क्या होता है? जैसे कि मैंने दान दिया और अब मेरी फोटो सोशल मीडिया पर आए, अब लोग मेरी वाहवाही करें, अब लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मेरा मान सम्मान करें, तो कुछ बदले की भावना है ना, यह है राजसिक दान। और सात्विक दान, जैसे कि हम मंदिरों में अगर दान करते हैं, भगवान के प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर दान करते हैं, जो गीता वितरण करते हैं, वो गीता की प्रिंटिंग के लिए हम अगर दान करते हैं, तो वो होते हैं सात्विक दान। इसके अलावा जब हम ज्ञान का दान देते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा दान मांगा गया है। Yes, spreading knowledge is considered to be the best form of charity. जी हाँ। और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यानी कि ये जो कृष्ण की साइंस है, उसको लोगों को बताना, श्री कृष्ण बोलते हैं जो भी मेरा संदेश दूसरों तक पहुंचाता है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तो इसलिए अपने आप को भगवान के इस संदेश को स्प्रेड करने में भी एंगेज करना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ सजेशंस जो कि हम इस कार्तिक महीने के अंदर हम फॉलो कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट शुडंट बी अ लिप सर्विस। हम केवल अपने होठों से ना बोले जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय राधे श्याम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, नहीं। इट हैज टू बी हार्ट डीप। केवल माउथ डीप नहीं होना चाहिए, इसको हमें हार्ट डीप बनाना है। और उसके लिए जरूरी है कि हम ये जितनी भी एक्टिविटीज करें ना, इसके अंदर अपनी स्पिरिट को डाल दें, ताकि वो जो रिचुअल है वो स्पिरिचुअल बन जाए। तो इसीलिए हमें अल्टीमेटली इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो पूरा व्रत है ना कार्तिक मास का, ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो अगर कल को श्री कृष्ण भी आके ये बोल देना कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इस व्रत का, तो we should be capable enough to tell him that my dear Krishna, आप मुझे कुछ मत दीजिए। अगर आप खुश होते हैं ना, तो मैं ऐसे अनेक व्रत करने के लिए रेडी हूँ। तो ये इस लेवल पर हमें पहुंचना है। अभी हम उस लेवल पर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर बनाते हुए हमें इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। तो कार्तिक मास बस शुरू होने ही वाला है, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है और उस कॉन्शियसनेस में खुद को लाना है कि हम इस व्रत को फॉलो कर पाए भगवान की कृपा से और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।